चोरी ले गए। तो अकाउंटिंग कभी भी एक्चुअल नहीं होती, ये हमेशा एस्टिमेटेड होती है, कभी भी एक्चुअल नहीं होती अकाउंटिंग। हम एक चीज को एसेट लिख रहे हैं, कोई पता नहीं, अभी मैजर मोटरसाइकिल लेके आए, उसे एसेट लिखेंगे, अगले 10 साल में से यूज करूंगा, बाहर निकले दोस्त खड़ा हो साथ और कुप्पो दरवाजे में खड़ी हो, भाई साहब जो है वो थोड़ा सा शोखी मार रहे हैं, शोखी तो पैदाइशी होते हैं, तो उन्होंने कहा आज हम अपनी कुप्पो को जलाते हैं, स्पीड दी 1 व्हीलिंग की, सामने गड्डी के नीचे घुस गई मोटरसाइकिल, बड़ा गर्क हो गया। क्या किसी काम आएगी फ्यूचर में? नहीं। लेकिन क्या आपको ये पता था? शुरू में नहीं पता था। तो लिहाजा फ्यूचर बेनिफिट क्या हो? एक्सपेक्टेड हो। इसी तरह फ्यूचर लॉस भी एक्सपेक्टेड ही होते हैं, गारंटी किसी चीज की नहीं होती भाई। समझ आ गई बात? किसी माल की कोई गारंटी नहीं है। खैर, तो एसेट्स किन्हें कहते हैं? जिनसे फ्यूचर में आपको बेनिफिट एक्सपेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल कैश। नंबर 2 लैंड, जमीन है आपके पास, एक बिजनेस के पास। अच्छा, अब आपने जब भी मैं बोला आपके पास, इट मींस किसके पास? बिजनेस के पास। बिजनेस के पास लैंड है, एसेट है कि नहीं? बिल्कुल है। फ्यूचर में बेनिफिट आ सकता है कई तरीकों से, रेंट पे देके, यूज करके, सेल करके, कहीं से भी बेनिफिट आ सकता है। अच्छा, गाड़ी एसेट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, किसी को उधार दिया हुआ है एसेट, किसी को उधार दिया हुआ है एसेट है, क्योंकि फ्यूचर में आपको फायदा होना है, पैसा वापस आना है, इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट होना है, हो सकता है उस पर इंटरेस्ट भी आपको मिले। देखिए, जब हम ये बात कर रहे होंगे अकाउंटिंग की, तब हम ये चीज छोड़ देंगे कि रिलीजियस बीच में क्या कहता है। तो इन बुक्स, इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, वहां पे इंटरेस्ट फ्री लोन या कर्जे हसना जिसे कहते हैं, उसका कोई कंसेप्ट नहीं। अगर आपने कर्जा दिया तो बदले में आपको इंटरेस्ट मिलना है, तो आपको बेनिफिट होगा। आपने किसी को लोन दिया तो क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। आपने किसी को एडवांस दिया होगा, फॉर एग्जांपल आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को 5000 दिया है और वो कहते हैं कि अगले साल में आके आपकी वायरिंग कर दूंगा घर की। ये 5000 जो एडवांस दिया है, ये क्या एसेट है या नहीं? फ्यूचर में कोई बेनिफिट होना है इससे कि नहीं होना? बिल्कुल होता है। फ्यूचर में आपको काम मिलना है इसके बदले। समझ आई बात? ये भी क्या है? आपका एसेट है। ये एग्जांपल जो मैंने आपको बताई है, ये लिखते जाए साथ साथ, ये आपका मेजर वो अल्फाज है, ये मेजर वो एसेट है जो आपके एग्जाम में टेस्ट होना। तो आपको जरूरत नहीं होगी, आप ऑलरेडी लेटर बैठे होंगे कि ये एसेट ही होते हैं। समझ आई? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, कैश, बैंक बैलेंस। अच्छा, कैश और बैंक हमेशा सेम सेंस में यूज होगा। जब भी मैं कैश कहूं इट मींस बैंक, बैंक कहूं इट मींस कैश, दोनों बराबर होते हैं, अल्टरनेटिव। इन्वेस्टमेंट्स आपकी, एडवांसेस आपके, एसेट्स। किसी को लोन दिया हुआ है, एसेट है आपका। समझे? किसी को एडवांस दिया हुआ है, वो एम्प्लॉयज को भी एडवांस हो सकते हैं, किसी एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी दे देते हैं, एसेट है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि पूरा महीना आ गया, उसने क्या करना है? काम करना है, आपको बेनिफिट आएगा। तो ये सब क्या होते हैं? आपके एसेट्स, जिनसे फ्यूचर में आपको बेनिफिट होना है। ठीक हो गया? अच्छा, इसी तरह आपने, आपका बिजनेस है, कौन सा बिजनेस कराना है? हाँ, होटल। गरीब इंसान धोखे होटल में घुस गया, ठीक है, ये आपका होटल है। समझे? क्या बेचते हो होटल में भाई? चाय, कमरे, रूम सर। क्या होटल खोल नहीं, हम इधर से निकलते हैं, हम फास्ट फूड के बिजनेस में चले जाते हैं, वो ज्यादा वारा खाता है, दहशतगर्द इंसान। अच्छा जी, खैर, हम कोई टेक्सटाइल का बिजनेस कर लेते हैं, कोई शरीकों वाला। तो आपने धागा खरीदा है, उससे आगे कपड़ा बचा के आपने बेचा। अब जो आपने धागा खरीदा है, ये धागा आपके पास पड़ा, क्या ये एसेट है कि नहीं? एसेट है। इसको इन्वेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किस एसेट को कहते हैं? वो एसेट, सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं, कोई भी वो एसेट जिसका पर्पस क्या हो, उसको रीसेल करके बेनिफिट लेना एज इट इज, या उससे कोई चीज बना के। लेकिन एंड ऑब्जेक्टिव क्या हो कि उससे बेनिफिट हमने कैसे लेना है? बेच के, रीसेल करके, बेच के, सेल करके हमने बेनिफिट लिया, वो हमारी इन्वेंट्री। ठीक है? यस सर। इन्वेंट्री के लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है। इन्वेंट्री से मुराद क्या है? वो एसेट्स जो हमने किस लिए लिए हैं? टू गेन बेनिफिट बाय selling it either as it is or after converting into something else.
जिससे हमने एट द एंड बेनिफिट कैसे लेना होता है, सेल करके, या तो ऐसे के ऐसे ही सेल कर देंगे या उससे कोई चीज बना के, समझा गया? तो आप धागा लेके आए, एज इट इज धागा भी आगे सेल कर सकते हैं, तो ये भी क्या होगी आपकी इन्वेंट्री होगी। और इसी तरह आपने धागे से कपड़ा बना के आगे सेल किया तो भी ये धागा आपकी क्या होगा, इन्वेंट्री होगा। तो कोई भी चीज जो रीसेल पर्पस के लिए किसी बिजनेस के पास होती है उसकी क्या कहलाती है, इन्वेंट्री कहलाती है। तो टेक्सटाइल बिजनेस की इन्वेंट्री क्या होगी, रॉ मटेरियल होगा, या कपड़े भी तो बने हुए पड़े होंगे, धागा, कॉटन, कोई भी चीज जो भी जहां से भी आप चले हैं पर्पस। सेम इसी तरह ये जो किराना शॉप्स होती हैं, रिटेल शॉप, इनकी इन्वेंट्री क्या होती है, सारा सामान, मल्टीपल चीजें पड़ी हुई हैं, चीनी, साबुन, तेल, शैम्पू, हर चीज, ये सारी इन्वेंट्री होती है, क्योंकि उसका पर्पस क्या होता है, उसने कैसे बेनिफिट लेना होता है, उससे रीसेल करके। एसेट क्लियर हो गया? ओके, अच्छा, एसेट की फिर फर्दर दो टाइप्स, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट। करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट। देखिए एसेट की डेफिनेशन क्या थी, जिस चीज से फ्यूचर में प्रॉफिट एक्सपेक्ट आई नहीं, दोबारा बोलो क्या डेफिनेशन है, जो कि बिजनेस को फ्यूचर में फायदा करे। ना, ये आपने बड़ी गलत स्टेटमेंट, बहुत गैर शरी स्टेटमेंट बोली आपने, जिससे फ्यूचर में बेनिफिट आए नहीं, एक्सपेक्टेड हो, इसमें बहुत फर्क है, समझ आई? फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंटेंट हैं, मैं बिजनेस का ऑनर हूं, ऐसी बात है। अच्छा, आपने किसी शख्स को उधार पे सेल किया, वो शख्स आपका एसेट है कि नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में उसे पैसे आने, मैं ऑनर हूं, मुझे गोलू समझे, मतलब मुझे कुछ पता है अकाउंटिंग के बारे में नहीं। वो शख्स जिसे उधार पे चीजें हमने सेल की होती है उन्हें क्या कहते हैं, डेब्टर, रिसीवेबल्स कहते हैं, जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, जिन्हें उधार पे चीजें सेल की होती हैं, स्पेसिफिकली उन्हें हम क्या कहते हैं, रिसीवेबल्स कहते हैं। और अकाउंटिंग में क्या लिखा हुआ होगा, रिसीवेबल 5 लाख, ऐसी बात है। मैं ऑनर हूं, ये मुझे जवाब देने आया, ये मुझे स्टेटमेंट्स लेके आया, मैंने देखा, हाँ जी ये रिसीवेबल क्या है, लोन लेना है, नहीं भाई, जिसको उधार पे चीजें सेल की थी और इनसे पैसे वापस लेने, ऐसी बात है। तो आपने इसे एसेट में क्यों लिखा है, पैसे आएंगे, आएंगे, उठाओ कसम, एक्सपेक्टेड नहीं है लेकिन आ सकते हैं ना। आप क्या कहेंगे, अगर आपने ये कह दिया कि आने हैं, गलत हो, तो कल को अगर वापस ना आए, बंदा मर गया, तो ओनर आपको छोड़ेगा नहीं। आपकी स्टेटमेंट क्या होगी कि इससे बेनिफिट, इससे पैसे आना एक्सपेक्टेड है, गारंटी नहीं है। तो ये दो बड़ी स्टेटमेंट में फर्क है, क्या आएंगे, बेनिफिट आएगा ना भाई, जरूरी नहीं है, क्या एक्सपेक्टेड है। तो एसेट क्या होते हैं जिनसे फ्यूचर में बेनिफिट एक्सपेक्टेड, कितना फ्यूचर में एक्सपेक्टेड। अब ये दो कैटेगरीज आगे बना देते हैं, एक बन जाते हैं करंट एसेट और दूसरे नॉन करंट एसेट। अगर तो जो बेनिफिट आने हैं वो एक्सपेक्टेड हैं लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर, तो उसे हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स। मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इनसे बेनिफिट अगले 1 साल के अंदर अंदर हमें मिल जाएगा। जैसे कि कैश, अगले 1 साल के अंदर अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि यूज हो जाएगा और आ जाएगा, शफल हो जाएगा। इसी तरह इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जो हमारे पास होती है, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगले 1 साल के अंदर सेल हो जाएगी, इसलिए हम उसे भी करंट एसेट में लिखते हैं। लोन अगर आपने किसी को 6 महीने के लिए दिया हुआ है वो भी करंट है, लेकिन अगर 2 साल के लिए दिया हुआ है वो नॉन करंट में चला जाएगा। समझ आ गई बात? लेकिन यहाँ पे भी देखो बात फिर वही है, एक्सपेक्टेड है, गारंटी फिर भी नहीं है। आपने इन्वेंट्री को किस में लिखा, करंट एसेट में। हो सकता है अगले 2 साल भी ना बिके, बाबरकत लोगों का चक्कर पड़ जाए, कस्टमर ही भाग जाए, लेकिन हमारी क्या जजमेंट है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर क्या होगी, सेल हो जाएगी। तो करंट एसेट्स क्या होते हैं कि जिनसे जो बेनिफिट होता है वो एक्सपेक्टेड होता है कितने टाइम में, 1 year, लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर। लेकिन अगर बेनिफिट एक्सपेक्टेड हो मोर देन 1 ईयर, कि उसमें जो बेनिफिट आना है वो अभी कई सालों तक आना है,
मतलब हो सकता है कि सारे का सारा बेनिफिट 3 साल में है, 3 साल बाद जाके आए, एक ही बात हो सकता है 3 सालों में सेपरेट आउट हो क्या है। आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल एसेट है कि नहीं? यस सर। है ना? बिल्कुल है। इससे आपको बेनिफिट आना फ्यूचर में, कितना टाइम के लिए बेनिफिट आ रहा है? 10-20 साल। मेरा दोस्त है उसका 25 साल हो गया। 25 साल हो गए गाने में जान। खैर बात यही हिसाब लगाना है। बस हमने ये नहीं देखना 10-20 साल, हमने सिंपल ये देखना क्या ये 1 साल तक यूज रहेगा या उसके बाद भी यूज में रहेगा, बाद में रहेगा। तो किस में लिखेंगे इसे, करंट में, नॉन करंट? नॉन करंट। अब इससे बेनिफिट क्या इकट्ठा आना है या हर साल आता रहेगा? अच्छा, और बेनिफिट किस फॉर्म में आना है? यूज करके, चला के, ऐसी बात है। तो लिहाजा अगर तो बेनिफिट 1 साल से ज्यादा पे स्प्रेड आउट है उसका, समझ आई? हो सकता है कोई एसेट ऐसा हो जिसका 3 साल बाद इकट्ठे का इकट्ठा बेनिफिट आ जाए, 3 सालों में मजीद कोई बेनिफिट ना हो। जैसे आपने एक जमीन खरीदी और खाली प्लॉट पड़ रहा है 3 साल, 4थे साल में जाके आपने सेल कर दी, क्या उन 3 सालों में कोई बेनिफिट मिला आपको? सारा बेनिफिट इकट्ठा किस साल में आ गया? 4थे साल में आ जाएगा। तो ये एसेट्स कौन से होते हैं? नॉन करंट एसेट। तो करंट एसेट्स में एग्जांपल लिख लें, यही मोटी मोटी एग्जांपल्स होती हैं जो हमेशा आती हैं, आपको पहले से क्लियर। नंबर 1 इन्वेंट्री, आगे उसकी डेफिनेशन भी लिखने है अगर आपने नहीं लिखी हो। ये स्टॉक होता है जिसका पर्पस क्या होता है? रीसेल कर, स्टॉक या इन्वेंट्री। इन्वेंटरी नॉन करंट और करंट दोनों में आती है। नहीं लिखा। ये बिजनेस यूज के लिए करेंगे तो फौरन इन्वेंट्री करंट में ही हमेशा। सर अगर वो 1 साल कोई और चीज बना के फिर सेल करेंगे, हाँ, हाँ। कर लिया तो टाइम तो लगेगा ना करने में। कोई मसला नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? विद इन ईयर देखो, एक इन्वेंट्री जब कन्वर्ट होती है किसी और चीज में तो वो दूसरी इन्वेंट्री बन जाती है। पहली इन्वेंट्री का तो बेनिफिट आ गया, से कि आपने धागे से कपड़ा बना दिया, तो धागे से जो बेनिफिट लेना था वो आपने कपड़ा बना के ले लिया। अब इन्वेंट्री आपको धागा नहीं दिया, अब क्या बन गई? कपड़ा बन गई। अब उसका 1 साल आगे से शुरू होगा, समझा लिया? और दूसरा, हम ये नहीं कहते कि गारंटीड है, हो सकता है 2-2 साल में लिखे, कोविड आ जाए, बंद हो जाए, लेकिन फिर भी हम उसे किस में लिखते हैं? करंट में। और जो हम 1 ईयर की टर्म यूज करते हैं, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। एक्चुअली इसकी जगह पे वर्ड यूज होता है ऑपरेटिंग साइकिल, लेकिन वो बहुत टेक्निकल है, वो भी समझ भी नहीं आएगी और आपके लेवल पे ऑगस्ट दिवस का पार्ट भी नहीं है। 1 ईयर का वर्ड यूज नहीं करते, हम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल का वर्ड यूज करते हैं, जो कि नॉर्मली कितना होता है? 1 ईयर। तो आपने 1 ईयर वाली की डेफिनेशन के ऊपर स्टिक रहना, ठीक हो गया? अच्छा, इन्वेंट्री लिख लिया, उसके बाद रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स किन्हें कहते हैं? उदाहरण। ये तो अकाउंटिंग के अंदर जो वर्ड यूज होते हैं ना वो बड़े स्पेसिफिक है, अब अपनी मर्जी से। तो रिसीवेबल उन लोगों को कहा जाता है कि जिनको हमने उधार पे चीजें सेल की होती है और उनसे पैसे लेते, मींस क्रेडिट कस्टमर्स। क्या होते हैं? क्रेडिट कस्टमर, जिनको रिसीवेबल भी कहा जाता है और डेटर्स भी कहा जाता है। डेटर्स, DEBTORS, डेटर्स, डी साइलेंट होता है बीच में, डेटर्स नहीं पढ़ना, गरीबों नाक कटवा दोगे मेरी बात। डेटर्स, ठीक है? रिसीवेबल्स या डेटर्स किन्हें कहा जाता है? क्रेडिट कस्टमर्स को, मतलब वो लोग जिनसे हमने पैसे तो लेने होते हैं, लेकिन किस बदले में लेने होते हैं? जिनको हमने उधार पे चीजें दी होती हैं। लेकिन ऐसे लोग भी तो होते हैं जिन्हें हमने पैसे उधार दिए होते हैं और उनसे पैसे ही वापस लेने होते हैं, उन्हें बोरोवर्स कहा जाता है। बोरोवर्स, समझ आएगा? जिनको हमने पैसे उधार दिए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बोरोवर्स कहा जाता है, समझ आई? तो जो बोरोवर्स होते हैं वो हमारे करंट एसेट में नहीं आते। इट डिपेंड्स कि उन्हें हमने कितने टाइम के लिए पैसे दिए होंगे। अगर तो हमने 1 साल के लिए कम टाइम पीरियड के लिए दिए होंगे तो वो किस एसेट में चले जाएंगे? हमारे करंट एसेट में। लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए दिए होंगे तो किधर चले जाएंगे? नॉन करंट में चले जाएंगे। लेकिन रिसीवेबल हमेशा किस में आएंगे?
करंट एसेट में आएंगे, क्योंकि किसी को भी उधार पे चीज हम इस टर्म एंड कंडीशन पे नहीं देते कि आप 2 साल बाद पैसे देते हैं, समझे? तो रिसीवेबल हमेशा किसके अंदर आएंगे? करंट एसेट में। अगला लिख लें एडवांसेस। आपने किसी सप्लायर को एडवांस दिया हुआ है, किसी एम्प्लॉय को एडवांस दिया हुआ है, तो एडवांसेस सारे क्या होते हैं आपके? करंट एसेट्स। कैश करंट एसेट, बैंक करंट एसेट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स, बॉन्ड्स करंट एसेट्स, बॉन्ड्स प्राइस अमाउंट होगा। बॉन्ड नॉन करंट भी होते हैं, बॉन्ड्स छोड़ दो, बॉन्ड्स ना लिखिए इसके अंदर। हाँ जी, कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेस, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, स्टॉक या इन्वेंट्री या स्टॉक एक ही चीज है। तो ये हमारे कौन से एसेट हैं? करंट एसेट। अब आते हैं नॉन करंट एसेट्स। सर अगर स्टॉक 1 साल के बाद जाके सेल हो तो हम एक्चुअल की तो बात ही नहीं कर रहे, तब भी वो करंट में ही है। अकाउंटिंग एक्चुअल तो होती है। आपने साल के बाद बैठ के किसी चीज को एसेट लिखना होता है या साल के शुरू में बैठ के डिसाइड करना होता है ये एसेट है कि नहीं? जब ट्रांजैक्शन होती है उस टाइम रिकॉर्ड करते हैं, ऐसी बात है। जब स्टॉक खरीदेंगे उस टाइम डिसाइड करेंगे कि इसे आपने